वह बाकी सभी के लिए सिर्फ एक चौकीदार था, अपनी खाकी वर्दी और कठोर हाथों में अदृश्य। लेकिन होटल की लॉबी के कोने में रखे भव्य पियानो के लिए वह कुछ भूली हुई चीज का भूत था। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी मायने रखता था। हर रात मेहमानों के जाने और झाड़ फानूस की रोशनी मध्यम हो जाने के बाद वह धीरे से काली और सफ़ेद चाबियों से धूल पोंछता। उसकी उंगलियां ऐसे रुक जातीं जैसे उन्हें वह समय याद हो जब वे वहां थीं। लेकिन किसी ने कभी उसका नाम नहीं पूछा। किसी ने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि उसकी निगाह स्टीनवे पर थोड़ी देर क्यों टिकी रहती है। किसी ने नहीं, जब तक कि उसने ऐसा नहीं किया। उसका नाम प्रिया खन्ना था, जो एक लग्जरी होटल श्रृंखला की एक तेज तर्रार आश्चर्यजनक सीईओ थी, जो अपनी शान के साथ साथ अपनी तीखी जबान के लिए भी जानी जाती थी। वह ऐसे चलती थी जैसे वह अपनी एड्डी के नीचे की जमीन की मालिक हो, और शायद वह थी भी। एक देर शाम होटल के निरीक्षण दौरे के दौरान उसने चौकीदार को पियानो के पास धीरे धीरे गुनगुनाते हुए पकड़ा। उसने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या तुम जानते भी हो कि यह क्या है? उसने पियानो की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसकी आवाज में उपहास भरा था। चौकीदार रोहन ने बिना ऊपर देखे धीरे से सिर हिलाया। शॉपेन का नॉक्टर्नी फ्लैट मेजर में उसने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, हालांकि उसका दिल सालों की शर्म और खामोशी के खिलाफ धड़क रहा था। प्रिया हंसी, एक क्रूर खोखली आवाज। अगर तुम सच में शॉपेन बजा सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसके शब्द अपमानित करने के इरादे से कहे गए थे, एक ऐसी चुनौती जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाना था। लेकिन रोहन की आंखें नहीं डगमगाईं। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वह मुड़ी और चली गई। यह महसूस नहीं किया कि उसके पाठ संस्कारी मजाक ने अभी एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जो दशकों से बंद था। रोहन का अतीत टूटे हुए सपनों की एक सिम्फनी थी। वह कभी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, एक उभरता हुआ सितारा, जिसने जीवन और हानि से पहले एक यूरोपीय संगीत विद्यालय में प्रशिक्षण लिया था, जिसने उसके संगीत को खामोश कर दिया था। एक कार दुर्घटना ने उसकी माँ, उसकी छात्रवृत्ति और उसके पास मौजूद एकमात्र पियानो छीन लिया था। इसके बाद बेघर होना पड़ा। वह जीवित रहने के लिए शौचालय साफ करता था, इसलिए नहीं कि उसमें प्रतिभा की कमी थी, बल्कि इसलिए कि दुनिया के पास दुहक या टूटे पंखों के लिए धैर्य नहीं था। उसका एकमात्र सांत्वना उन चुराए हुए मिनटों में थी जो उसने अपनी उंगलियों को चाबियों पर फिराते हुए बिताए थे, यह दिखावा करते हुए कि वह अभी भी माधुर्य और अर्थ की दुनिया से संबंधित है। उस रात कुछ बदल गया। रोहन सो नहीं सका। उसके शब्द उसके कानों में एक क्रूर चुनौती की तरह गूंज रहे थे, लेकिन व्यंग्य के नीचे एक अवसर था। अंधेरे की दीवार में प्रकाश की एक दरार। दिनों तक उसने गुप्त रूप से अभ्यास किया, जल्दी आता और देर से रुकता, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे न देखे। उसकी उंगलियां पहले लड़खड़ा गईं, सालों के उपयोग न होने से अकड़ गई थीं, लेकिन धीरे धीरे संगीत वापस आ गया। यह सिर्फ स्वर नहीं थे, यह स्मृति थी, यह आशा थी, यह वह सब कुछ था जिसे उसने चौकीदार की वर्दी के नीचे दफन कर दिया था। एक हफ्ते बाद प्रिया एक औपचारिक धन संचय के लिए होटल लौटी। लॉबी शानदार गाउन और कुरकुरा टक्सीडो पहने मेहमानों से भरी हुई थी। एक जैज तिकड़ी को बजाना था, लेकिन अंतिम समय में रद्दीकरण के कारण पियानो चुपचाप इंतजार कर रहा था। रोहन ने अपना मौका देखा। उसने अपने दस्ताने, अपना एप्रन उतारा और धीरे धीरे बेंच की ओर चला गया। जैसे ही वह बैठा, कमरा शांत हो गया। ज्यादातर मेहमानों ने सोचा कि वह सिर्फ पियानो हिला रहा है, शायद उसे साफ कर रहा है। लेकिन जब उसने अपनी उंगलियों को चाबियों पर रखा और बजाना शुरू किया, तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। शॉपेन के भूतिया सुरुचिपूर्ण स्वर एक भूली हुई प्रार्थना की तरह लॉबी में भर गए। बातचीत बंद हो गई। गिलास हवा में जम गए। प्रिया तेजी से मुड़ी
उसके चेहरे पर भ्रम छा गया जब उसने चौकीदार को देखा। उसका चौकीदार केवल अपने हाथों और दिल से कमरे को नियंत्रित कर रहा था। संगीत उससे केवल ध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के रूप में निकला। दर्द, प्रेम, हानि और उपचार सभी प्रत्येक माप में सिले हुए थे। लॉबी भावना के एक शांत गिरजाघर में पिघल गई। कुछ मेहमान बिना यह जाने रो पड़े कि क्यों। प्रिया अवाक खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ विस्मय में खुले हुए थे। बहुत समय बाद पहली बार वह अवाक थी। जब उसने समाप्त किया तो सन्नाटा बना रहा, जैसे कि किसी ने भी उसके द्वारा बनाई गई पवित्र हवा को भंग करने की हिम्मत नहीं की। फिर तालियां बजीं, पहले झिझक के साथ, फिर गरज के साथ, जबरदस्त। लेकिन रोहन मुस्कुराया नहीं। वह खड़ा हुआ, थोड़ा झुका और उसे देखे बिना चला गया। उसने अपने संगीत से वह सब कुछ कह दिया था जो उसे कहना था। प्रिया बाद में उसके पास पहुंची, उसकी सामान्य शांति हिल गई थी। तुमने कभी किसी को क्यों नहीं बताया? उसने फुसफुसाया। रोहन ने बस जवाब दिया, किसी ने कभी पूछा नहीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भर आया जो बहुत कुछ पछतावे जैसा लग रहा था, लेकिन वह माफी नहीं मांग रहा था। उसने शादी का प्रस्ताव मजाक के तौर पर दिया था। उसने गरिमा के साथ जवाब दिया था, हताशा से नहीं। उस दिन से रोहन ने अब चौकीदार की वर्दी नहीं पहनी। प्रिया ने उसे होटल के स्थायी पियानो वादक के रूप में एक भूमिका की पेशकश की, लेकिन उससे भी ज्यादा वह बदल गई। नरम, दयालु, विनम्र। कभी कभी वह पियानो के पास बैठ जाती जब वह बजाता, न केवल अपने कानों से बल्कि अपने दिल से सुनती।